मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि इलेक्शन भी होने जा रहे हैं 15 जनवरी को, और उसमें फ़ी वोट की कीमत एक आटे का थैला वो कैसे है, आज ही उसकी मनसूबा बंदी हुई है, उसके तमाम हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे। और उसमें 10 दिन की कुर्बानी कौन देगा, 10-11 दिन की कुर्बानी वो देने के लिए वो भी तैयार हो गए हैं कि हो सकता है कि ये 10 दिन अवाम के लिए कुछ जो है वो अच्छे गुजरें। बाकी मुल्क की सतह पे जो आटे की सूरत हाल चल रही है, हम आपको 5-6 बार पहले से बताते आ रहे हैं कि दिसंबर जनवरी में आपको आगाह करेंगे कि ये आटे की कीमत 150 रुपये कैसे क्रॉस करती है, और वो हो चुकी है पूरे मुल्क में। और पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे हुए अवाम पर अब सिर्फ आटे के लिए मद में माहाना बोझ 204 अरब रुपए जी हो गया है। अवाम को कैसे 85 रुपये फ़ी किलो आटा महंगा मिल रहा है, और अभी तो ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। और बाकी आपने वो मुहावरा सुना होगा कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि 100 मुर्दे खा के गोरपट भी उम्रे पे चला जी। उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स के ज़रिए अपने आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो सबसे पहले नाजरीन आपको बताते हैं कि आटा ये जो महंगा हुआ है, अब इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, बावजूद इसके कि सरकारी गंदम का अजरा हो रहा है। सरकारी गंदम फ्लोर मिलों, आटा चक्कियों को मिल रही है 5,825 रुपये में, यानी 58 रुपये किलो में। और आटे के रेट कहाँ पहुँच गए हैं, सिर्फ ये बता दूं कि गुज़श्ता 48 घंटे के दौरान, बाकियों को छोड़ दें, 18 रुपये फ़ी किलो आटे के नर्ख बढ़े हैं। इतवार के रोज़ मैंने देखा कि 118 रुपये एक्स मिल से बढ़कर 126 रुपये किया गया, और कल यानी 48 घंटे से भी पहले ही वो आटा 136 रुपये जी कराची में, वो आटा कराची में 136 रुपये 2.5 नंबर आटा एक्स मिल, और मैदा फाइन 138 रुपये हो गया। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये कि गंदम 12,500 रुपये में, यानी 125 रुपये किलो जब गंदम हो जाए तो फिर बाकी क्या रह जाता है, फ्लोर मिल वालों को तो वो मौका मिल जाता है। तो कराची में अगर देखा जाए तो कराची में फ़ी किलो आटा जो है 2.5 नंबर वो अब 145 से 150 रुपये तक, और मैदा फ़ाइन वो भी ऐसे ही 150 रुपये तक, और पीवर चक्की आटा 160 से 165 रुपये तक जी हो गया है। और ये ही सूरत हाल कराची और लाहौर की एक जितनी है, मैंने मालूम किया है कि वही रेट्स हैं। और जनूबी पंजाब में चले जाएं तो उसमें 2-3 रुपये कम हैं कराची से। अगर पिंडी रीजन में चले जाएं तो कराची से भी उसके रेट ज़्यादा हैं। और पेशावर और कोयटा में, KPK और बलूचिस्तान में वो उनको आटे की परवाह होती नहीं है, वहाँ तो रेट इससे भी कहीं ज़्यादा हैं। यूँ समझें कि हुकूमत ने 65 रुपये फ़ी किलो आटे के जो निर्ख मुकर्रर किए हैं कि अवाम को इस रेट पे मिलना चाहिए, अब वो 65 रुपये कहाँ है, वो रेट कहाँ पहुँचा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 165 रुपये तक, 170 रुपये तक भी है, लेकिन उसको छोड़ें, एवरेज 150 रुपये भी हम लगा लें तो फ़ी किलोग्राम अवाम को आटा 85 रुपये महंगा मिल रहा है। और 85 रुपये महंगा मिलने का मकसद क्या है, आपको आगाह करें कि हमारे मुल्क में जो आटे की और बाकी जो गंदम से बनी हुई मसनूआत, फाइन आटा, मैदा, ज़ाहिर है पराठे भी आप खाते हैं, और जो है रोटी तंदूर की भी, तो वो उसकी माहाना जो हमारी ज़रूरत है वो है 24 लाख टन। 24 लाख टन का मतलब कि 100 किलोग्राम बोरी में अगर आपको बताएं कि वो हो गई 2 करोड़ 40 लाख बोरी गंदम पूरे मुल्क की ज़रूरत है। जब 85 रुपये फ़ी किलो पे इतना इम्पेक्ट पड़े, अवाम महंगा आटा ख़रीदने पे मजबूर हो, तो इसका इम्पेक्ट हो गया 204 अरब रुपये सिर्फ अवाम की जेब पे। ये बोझ है सिर्फ आटे की मद में। और उसमें अगर पंजाब में देखा जाए तो पंजाब में तो चलो एक बात बनती है कि पंजाब में तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, अब वहाँ पे सब इसी में लगे हुए हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा नहीं होगा, वहाँ तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वहाँ पंजाब वालों को तो सबसे ज़्यादा मौका मिल गया है, वहाँ इतनी गंदम की पैदावार होती है, इतने ज़ख़ायर, लेकिन वहाँ भी वही माफिया बैठी हुई है। सिर्फ सिंध की बात नहीं है, वहाँ भी आटा महंगा है, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि वहाँ पंजाब में भी है। तो ये जो 204 अरब रुपए का इम्पेक्ट बता रहा हूँ कि अवाम पे पड़ा है, उनमें से सिर्फ पंजाब के अवाम पे 112 अरब रुपए का बोझ है। जी नाज़रीन सुनते जाएँ, सिंध के अवाम
अवाम पे माहाना आटे का बोझ 49 अरब रुपए, KPK के अवाम पे ये माहाना बोझ 33 अरब रुपए, बलूचिस्तान के अवाम पे ये माहाना बोझ 10 अरब रुपए। बाकी रही बात के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की, तो वहाँ तो उनको वो पास्को गंदम देती है, उनकी इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट वहाँ भी है। तो ऐसी सूरत हाल में बताएं कि फिर ये सरकारी गंदम जारी करने और ये करने, उसका फिर वो नतीजा क्या निकला। असल बात यह है कि ये जो ओपन मार्केट में मैं आपको बता रहा हूँ कि गंदम के रेट बढ़े, ये गंदम कहाँ से है? ये व्यापारियों की गंदम नहीं है। इसमें 50% गंदम वही सरकारी गंदम है जो ये फ्लोर मिलों और इनको जारी होती है। वही गंदम से वो आटा तैयार करने के बजाय जो चोर बंद गैर फाल फ्लोर मिले हैं, जिन्हें कमीशन के एवज सिर्फ गंदम मिलती है, वो वही बेचते हैं। तो ज़्यादा ग्राइंडिंग करने वाले फ्लोर मिले, उनकी तो नीड होती है, वो उन्हीं की गंदम, वो उन्हीं से जो सरकारी गंदम वो 5800 रुपये में बोरी लेके वही जो है 12,000 रुपये में बेच रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट फिर जो गवर्नमेंट की वीट रिलीज़ होती है उसका कैसे पड़े? नहीं पड़ेगा उसका। और यही है KPK और बलूचिस्तान हुकूमत को, तो इसकी परवाह भी नहीं होती। सबसे ज़्यादा कम सब्सिडी वो वहीं पे इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जहाँ तक सिंध की बात है, सिंध में तो अंधेर नगरी है। इस मामले में सिंध वाले सबसे आगे हैं, बिल्कुल सबसे आगे हैं। सिंध में 5% भी ये जो 65 किलो आटे वाला मामला है वो नहीं नज़र आ रहा। अब तो सब कुछ रावी चैनल लिख रहा है। और मैं देख रहा था कि ये जो सूबाई वज़ीर खुराक मुकेश चावला, वो मीरपुर खास में आटा नहीं है, कश्मीर में आटा नहीं है, ये करेंगे वो। ये जब मैंने ये इतला मेरे तक आ गई और मैंने ये देखा कि मुकेश चावला को बड़ी फिक्र लगी हुई है कि आवाम को सस्ता आटा नहीं मिल रहा। मैंने कहा कितनी ढिट्टाई से कह रहे हैं, शर्म की बात है ढिट्टाई से। भाई सबको पता है, क्या मुकेश चावला ने ही तो कमीशन तय की है? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बंद फ्लोर मिलों और सबको मिल रहा है, और आटा जो अगर सप्लाई नहीं हो रहा सरकारी रेट पे, उसका 1000 रुपये फ़ी बोरी पे जो फ्लोर मिलों को मिलती है, उन पर कमीशन बटोरते हैं अंदरूनी सिंध से 600 रुपये, जिसमें से ये मुकेश चावला के लिए आते हैं। और वो मुकेश चावला को नहीं रखते पैसे, वो उसमें से 400 रुपये मेरे ख्याल में ऊपर वालों को, बिलावल हाउस वालों को। ये सारा नेटवर्क बिलावल जरदारी साहब की बस की बात नहीं है, ये आसिफ अली जरदारी का बिछाया हुआ है। सबसे पहले इसको शर्म आनी चाहिए कि अगर आटा नहीं मिला तो अपनी कमीशन तो बंद करें। आप अपनी कमीशन बंद करेंगे तो फिर डिप्टी डायरेक्टर और DFCs जो 200, 250, 300 रुपये बोरी पे कमीशन ले रहे हैं, फिर वो भी बंद करेंगे। फिर वो जो गोदाम वाला 70, 80 रुपये फ़ी बोरी पे गंदम की कमीशन ले रहा है, फिर वो भी बंद करेंगे। वो भी बंद नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी कम ज़रूर हो जाएगी। हाँ, वो शुरू से लेकर वो लेते रहे हैं। और जो चक्कियों का कोटा जो आप जारी करते हैं, वो सारी की सारी व्यापारियों के पास जाती है। कराची में गुज़श्ता 3 माह के दौरान जो 2,95,000 बोरी गंदम चक्कियों के लिए जारी हुई, चक्कियों के नाम पे, कहाँ वो हमने वो उनको रिलीज़ दिखा दी, उनमें से तकरीबन 2.25 लाख बोरी गंदम इन्होंने खुद बेच के खाई है। और ये जो आटे के रेट बढ़ते हैं, गंदम के जो रेट बढ़ते हैं, उससे भी इनको फ़ायदा है। उससे इनको फ़ायदा कैसे है कि वो सारा कुछ, जैसे मुकेश चावला का मैंने बताया कि ये आटे के मुतल्लिक़ वो तड़पते हैं कि ये सारा दिखावा ड्रामा, इनके चेहरे तो देखें आप। अपनी कमीशन बंद करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने सारा महकमा जो वो एक पेटी ठेकेदार के हवाले कर दिया है, जो एक जो है डिफेक्टिव मिनिस्टर की हैसियत में काम करता है। 15 ग्रेड का मुलाजिम हसन अली मक्सी गोरपट, जो DFC मलीर भी लगा हुआ है, DFC हैदराबाद भी, और सारी सिंध से रिकवरी वो करता है। वो जितने भी वो DFC मामा लालू ग्रुप ये वो सारे उन्होंने लगाए हुए हैं, और वो ही सारी रिकवरी करता है। लेकिन उसका मामला सिर्फ जो है ये गंदम के फ्लोर मिलों तक नहीं है। हमने देखा कि उसका एक मामला के व्यापारियों तक भी है जी। उन्होंने प्रोक्योरमेंट के दौरान भी एक वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था कि ये व्यापारियों किसकी गंदम रोकनी है, किसकी छोड़नी है, किसकी क्या करनी है। अब भी मैं देखता हूँ कि सबसे पहले व्यापारियों तक वो इतला पहुँच जाती है कि अब गंदम के रेट कैसे बढ़ेंगे, अब कितने होंगे। वो व्हाट्सएप ग्रुप चलाता है ये हसन अली मक्सी। इन व्यापारियों के जो बैनर सूबाई व्यापारियों और ब्रोकर्स माफियास का जो ग्रुप है, उसमें ये शामिल है जी। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ओपन मार्केट में गंदम के रेट बढ़ते हैं तो सिर्फ ज़ाहिर है इनकी कमाई बढ़ती है, फी बोरी पे इनकी कमीशन भी बढ़ जाती है, और इनकी जो कमाई बढ़ जाती है। ये जो चोरी करके गंदम जो बेचते हैं, ये चक्कियों का कोटा और मिलों का कोटा जिनको वो नहीं मिलता, या जो है इन्होंने जो अपनी कई फ्लोर मिले तो ऐसी है इन अफसरान की जो इनकी अपनी है जी। बिल्कुल वो सारी चोरी वो तो इससे इनका फ़ायदा पड़ता है। और इनके ताल्लुकात सिर्फ जो सिंध में नहीं, पंजाब में भी है। वो उन्होंने पुराने व्यापारियों से किस तरह वो सारे मामला जोड़ कर रखे हैं। और गंदम और आटा स्मगलिंग भी हो रहा है, और उसमें भी ये इन्वॉल्व है हसन अली मक्सी, क्योंकि इसने अपनी जो शुरुआत की थी धंधे की, वो ही स्मगलिंग से की थी, और वो भी असले की स्मगलिंग से। अब इनको क्या एहसास
کہ عوام کو آٹا مل رہا ہے اور نہیں مل رہا ہے، ان کو اپنا صرف جو ہے مفاد چاہیے، مفاد ان کو اپنے پیٹ بھرنے ہیں، عوام جتنا تنگ ہوگا اتنا ان کو فائدہ ہوگا۔ ارے بھائی خدا را، یہ اپنی کمیشنیں تو بند کریں۔ اور میں کیا کہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کل بڑے متحرک بھی ہیں، اس کی کرپشن نظر نہیں آ رہی۔ وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، پوری دنیا میں ملک کا ایک امیج بنانے جا رہے ہیں۔ آپ کا اپنے گھر میں امیج کیا ہے؟ لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ مکیش چاولہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، باقی آپ امریکہ، یورپ، ادھر ادھر ملک میں امیج بنانے کے لیے آپ یہ وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں۔ اپنا گھر کا آپ کو حال یہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا کچھ وہ آصف زرداری، اگر یہ نہ ہو تو، اگر یہ کمیشن بند ہو جائے تو پھر وہ آصف زرداری کے پاس بھی یہ کیسے جو ہے یہ جو 70-80 کروڑ پہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جاتے ہیں۔ ارے بھائی ایسی صورتحال ہو گئی، عوام کے لیے سیاست کرتے ہو، یہ اپنی کمیشنیں تو بند کرو۔ اور مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ یہ سب ادارے اب وہ پنجاب کی سیاست، ملک کی سیاست، گورنمنٹ آ رہی ہے، گورنمنٹ جا رہی ہے، ہماری انٹیلیجنس ادارے سب اسی کے پیچھے لگے ہوئے، سب ایک پیج پہ کہ بس آپ اب وہ نیوٹرل والی کہانی اور ادھر والی کہانی، اب ایک پیج پہ اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ، سب مجھے تبھی تو یہ کھل کے چھکے مار رہے ہیں۔ اور باقی میں نے آپ کو بتایا کہ 15 جنوری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ بڑی کوشش کی گئی، ابھی تک وہ متحدہ کی تو کوشش ہے کہ حلقہ بندی کا معاملہ، حلقہ بندی کے معاملہ جہاں تک ہے اس میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ متحدہ والے وہ ان کا کئی موقف جو ہے صحیح ہے، اس پہ میں ایک ویلاگ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہاں وہ کئی یو سیز ایسی ہیں جن کی پاپولیشن زیادہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی وہ کہہ رہے کہ نہیں اب جو ہے مجبوری ہے ان کی، کیونکہ فیصلہ ایسا آ گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کا کہ وہ ان کو کرانی پڑے گی، ورنہ وہ کنٹیم آف کورٹ میں معاملہ چلا جائے گا کہ حکومت سندھ بار بار یہ کیوں کر رہی ہے، کیونکہ 24 جولائی کو ہونے والے الیکشن ابھی تک وہ نہیں ہوئے ہیں۔ اور اس میں جو میری ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ ٹارگیٹ رکھا تھا کہ 6 ماہ تک ہم الیکشن ملتوی کریں، تو وہ ہو گیا ہے اور ان کو شاید وہ صورتحال سوٹ بھی کر رہی ہے۔ اب صورتحال یہ آ گئی کہ ووٹ کیسے ملے حیدرآباد اور کراچی ڈویژن کے 16 اضلاع میں۔ اب ووٹ جب آٹے کی صورتحال یہ ہو گئی ہے اور یہ آپس میں ظاہر ہے کئی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی بھی یہاں پہ موجود ہے، متحدہ بھی ہے، ٹی ایل پی بھی ہے، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی، سب اب آٹا ان کو خیال آ گیا۔ کل مکیش چاولہ یہ جو منسٹر بتا رہا ہوں وہ سیکریٹری اور ڈائریکٹر کے ساتھ آ کے یہ ملے، پھر وہ وہاں سے ایک لیٹر جاری ہوا، وہ پھر کمشنر سے بات ہوئی کہ کراچی میں آٹا سستا کرنا ہے، یہ جو 5% بڑھ رہا ہے اس کو تھوڑا بڑھا کے 15-20% تک کر دیں اور ایسی آبادیوں تک لے جائیں تاکہ یہ 10-12 دن کے لیے جب تک الیکشن ہے تب تک یہ عوام کو تھوڑا وہ آٹا وہ نظر آئے۔ آپ یہ اب تصویر بھی دیکھیں کہ یہ آٹا بک رہا ہے، یہ دیکھیں کتنی لمبی قطار، کتنے بے حس لوگ ہیں۔ یہ اگر آٹا وافر مقدار میں ہوتا تو لوگوں کی یہ قطاریں ہوتی، ایسی حالت ہوتی لوگوں کو۔ تو وہ ہوا کہ نہیں، وہ پھر وہ کمشنر تک معاملہ گیا اور آج کمشنر کراچی نے ایک میٹنگ بلائی۔ وہ نوٹیفیکیشن یہ ہے کہ آج میٹنگ ہوگی، اس میں کون، اس میں سیکریٹری خوراک راجہ خرم شہزاد عمر بھی شریک، اس میں وہ جو ڈائریکٹر فوڈ امداد شاہ وہ بھی، اور اس میں ایک جو ہے فلور مل ایسوسیشن، آل پاکستان فلور مل ایسوسیشن کے چیئرمین حاجی محمد یوسف کو بھی بلایا تھا، لیکن میری اطلاع ہے کہ وہ اس میں شریک نہیں ہوئے۔ باقی سندھ کے وہ فلور مل والے چودھری عامر اور میرے خیال میں وہ حنیف تھارا وہ ان میں شریک ہوئے۔ یہ چودھری عامر، حنیف تھارا، یہ چٹے بٹے سارے یہ کمیشن کے یہ پیسے ویسے پہنچانے والے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ چیف سیکریٹری سندھ صاحب بھی انوالو تھے کہ یہ آٹا عوام کو یہ کرائے ہو رہی ہے، لیکن آٹے کے کرائے ورائے کا ان کا کوئی، آٹے کے مطلب کتنے بھی کرائے ہو ان کا ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ سارا معاملہ یہ ہے کہ الیکشن 15 کو رہے تب تک تھوڑا آٹا دکھائیں۔ پھر مل والوں کو کہا گیا کہ آپ تھوڑا ایسے پوائنٹس، ڈپٹی کمشنرز اور جو ہے کمشنرز کو وہ کہا گیا ہے کہ وہ پوائنٹس وہ دکھائیں گے۔ خاص طور پہ یہ ملیر میں بھی آپ کو آٹا زیادہ نظر آئے گا اور آپ کو کیماڑی میں بھی آئے گا، ایسٹ میں بھی نظر آئے گا اور باقی علاقوں میں بھی آئے گا، سینٹرل میں اور ویسٹ میں بھی، لیکن وہ آٹا وہاں جائے گا جہاں پہ وہ یہ ان پیپلز پارٹی والوں کو زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ بھی پلاننگ ہوئی ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ان کے لوگ ہیں ہاں ان کے پاس بھی آٹا جائے گا کہ یہ 15 دن کے، ان کو کہا ہے مل والوں کو کہ آپ ٹھیک ہے آپ ہمیں 20 لاکھ روپے ماہ بتا دیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ آپ 11 دن کی قربانی دیں۔ اب ووٹ کے لیے یہ آٹا یہ عوام کا، کراچی کے عوام کا اور حیدرآباد کے کچھ علاقوں کا وہ بھلا ہوگا، باقی علاقوں کے میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جب بھتا لیتے ہیں تو پھر مل والے بھی تو ویسے ہی چلیں گے۔ تو اب یہ آٹے کے ووٹ کے بدلے آٹے کا تھیلا یہ انہوں نے پلاننگ بنائی ہوئی ہے، باقی عوام کے لیے انہوں نے نہیں بنائی ہے۔ ساری بتا دوں جو آج جو میٹنگ ہوئی ہے کمشنر کے پاس، میں نے اس کا پورا حال حوال لے لیا ہے۔ ایسا ہوتا تو پھر جو چیف سیکریٹری سندھ صاحب کیا 3 ماہ سے سوئے ہوئے ہیں؟
ये 3 साढ़े 3 माह से जो गंदम का अजरा हुआ है, क्या हुआ है? क्या मुराद अली शाह सोए हुए थे? ये जो सेक्रेटरी फूड, ये ड्रामेबाज, बड़ा कमदार, इतने इस अफसर में ये इसके लिए ये भी बता दूं कि ये रिजेक्टेड है पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट का जी। इनको तड़ी पार करके निकाला गया था। ये तो यहाँ आके लगाए ड्रामे करता है सारे कुछ कि मैं ये हो गया, मैं वे हो गया। और जो उनको क्या, आटा अगर महंगा होता है तो डायरेक्टर को क्या फ़र्क पड़ता है, मुकेश चावला को क्या फ़र्क पड़ता है, सेक्रेटरी को क्या फ़र्क पड़ता है? सिक्योरिटी के लिए तो वो रोज़ वो रान, बकरे की रान वो तैयार करा के डायरेक्टर लाते हैं। वो तो रोटी तक नहीं खाते, सिर्फ मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं। अब उनको इन लोगों को क्या इसका असर पड़ेगा? बाकी जो मैंने आपको बताया कि वो बिल्ली 100 चूहे खा के हज पे चली, ये आपने मुहावरा सुना होगा। अब वो ये जो हसन अली मक्सी बता रहा हूँ, गोरपट 100 मुर्दे खा के, ये भी उम्रे पे गए हैं। अब पता नहीं उम्रे से वो वापस आने के फिर इसका किरदार शायद ये वो सुधर जाएगा और ये बिल्कुल जो है साफ़ शफाफ मामले चलेंगे, या ये पुराने गुनाहों की तजदीद कराने गए थे। इन लोगों के हमने किरदार देखे हैं, इनकी अब क्या करें। उम्रे की सआदत, हज की सआदत अल्लाह पाक सबको नसीब फरमाए, लेकिन इनके किरदार ये कि पता नहीं कौन से पैसों की, कौन सी कमाई से ये इबादत भी करते हैं, ये सआदतें, वो अब इनके मतलब मज़ीद क्या कहें। और बाकी एक वीलाग में मैंने आपको बताया था कि वो हराम की जब कमाई आ जाए तो फिर बंदा जो है उसका स्टेटस बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया था कि वो एक सिपाही जो उससे असिस्टेंट बना, अब उसको खिलाफ ज़ाब्ता DFC लगाया गया, असिस्टेंट अल्ताफ़ मक्सी। अब वो भी चक्कियों का ये सारा कोटा बेच के खा के, मैं वो देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया की जो है अखबारात और चैनल, ये जो लिफाफे वाले जो लिफाफा दे के जो है लोग जो है वो खबरें चलवाते हैं, वो उन पे अब उस पर उनका नाम आ रहा है। मैं सुन रहा हूँ कि मीर अल्ताफ़ मक्सी, मैंने आपको क्या बताया था कि ये हराम की कमाई पे ये भी मीर बन जाएगा, सिर्फ मीर नादर मक्सी नहीं होगा, क्योंकि पैसा है ना, पैसा उनके पास है। और अब मुझे तो इंतज़ार है कि अब ये जो हसन अली मक्सी है, ये नवाबज़ादा हसन अली मक्सी कब बनते हैं। ये इनके सारे कारनामे करतूते से, बाकी ये मिल वाले सारे इनके मिले हुए हैं। वो जो एक वीट ब्रांच वाला एक क्लर्क बताया था, अब उसको भी 1000 रुपये मिल रहा है, सबको पैसे मिल रहे हैं। ये आटा आप भूल जाएँ, ये पूरे मुल्क की कहानी है। ये पूरी बैनुल सूबाई एक माफिया है जो ये इसको कंट्रोल कर रही है। अगर ये अपनी कमीशनें, अपना कारोबार, ये वो अपनी जो है धंधे, अपनी जो है पेट को थोड़ी तकलीफ़ दें तो अवाम का भला हो सकता है, लेकिन अवाम का भला कभी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं है, ना ही इनसे उम्मीद रखी जाए। और ये सारा मामला कंट्रोल जो हो रहा है वो आसिफ अली जरदारी साहब करे, वरना मुकेश चावला कौन सी खेत की मूली है, वो वज़ीर बनने के लायक भी हैं या नहीं। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।